देश में मुसलमानों की स्थिति खराब है, क्या दूसरे देशों में उन्हें बेहतर मौके मिल रहे हैं? दरअसल हाल ही में जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना अरशद मदनी के बयान को लेकर इसी तरह के अब सवाल उठ रहे हैं। तो वहीं अब उनके इस बयान को लेकर विपक्ष और सरकार की तरफ से नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर बयान दिया है, जिसकी अब हर तरफ चर्चा हो रही है। मौलाना अरशद मदनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मुसलमानों की सफलताओं का हवाला देते हुए भारत की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क और लंदन जैसे शहरों में मुस्लिम मेयर बन रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत भारत में स्थिति गंभीर है। मदनी ने कहा कि भारत में कोई यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर भी नहीं बनता और अगर कोई बन भी जाए तो उसे आजम खान की तरह जेल भेज दिया जाएगा। है कि मुसलमान अपाहज हो गया, खत्म हो गया, बांझ हो गया। मैं नहीं समझता हूं ये बात। क्या बात है कि आज दुनिया का मुसलमान एक आदमी न्यूयॉर्क का मेयर बन सकता है, ममदानी लंदन के अंदर मेयर बन सकता है, एक खान हिंदुस्तान के अंदर किसी मुस्लिम यूनिवर्सिटी का कोई आदमी वाइस चांसलर नहीं बन सकता, और अगर बनेगा तो आजम खान की तरह जेल के अंदर जाएगा, इकबाल की तरह औलाद जेल में डाल दी जाएगी। आज देख लीजिए अल-फलाह का क्या हो रहा है। उन्होंने हरियाणा की अल-फलाह यूनिवर्सिटी में चल रहे घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए सरकार की नीयत पर सवाल उठाए और आरोप लगाया कि सरकार लगातार काम कर रही है ताकि मुसलमान कभी सिर न उठा सके। उनके इस बयान पर अब हर तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने मदनी के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं बल्कि दलितों और ओबीसी को भी अपॉइंटमेंट्स नहीं दिए जा रहे हैं। उन्होंने सरकार पर सिर्फ एक खास जाति को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। को आप देखते हैं और क्या ये जो हाल फिलहाल में जो घटनाएं चल रही हैं, क्या उसको लेकर उनके ये मन की बात है? नहीं, मन की बात नहीं है। इसमें न केवल मुसलमान बल्कि दलित ओबीसी भी नहीं बन पा रहे हैं। और जो सत्ता है कहती तो है सबका साथ सबका विकास, लेकिन एक विशेष जाति का ही विकास होता है। 48 सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें से एक मुसलमान वाइस चांसलर नहीं है, एक दलित वाइस चांसलर नहीं है। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए आगे कहा कि केंद्र सरकार की 48 यूनिवर्सिटीज में से किसी में भी मुस्लिम, दलित या ओबीसी वाइस चांसलर नहीं है और वो भारत के 159 टॉप इंस्टीट्यूशन से भी गायब हैं। आरएसएस और बीजेपी इन संस्थानों में सिर्फ संघ के सदस्यों को ही अपॉइंट करने की मांग करती है। इस मामले पर बीजेपी की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। बीजेपी के नेता मोहसिन रजा ने प्रतिक्रिया देते हुए मदनी परिवार पर मुसलमानों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, मदनी परिवार ने मुसलमानों को सिर्फ गुमराह करने और लूटने का काम किया है। वो दूसरों के सिर पर ठीकरा फोड़ते हैं। लंबे समय से उन्होंने सरकारों से ग्रांट लिया और निजी स्वार्थ में काम करते रहे, लेकिन मुसलमानों का उत्थान नहीं किया। इस मुद्दे को लेकर अब हर तरफ चर्चा तेज हो गई है। अब इस मामले को लेकर बढ़ा विवाद कहां जाकर थमता है, ये तो देखना होगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।